हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज 13 तारीख है, तीसरा महीना 2023। थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए ज़रा आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा अगर ख़राब आए तो। काफ़ी दिन से मैंने कहा था कि मैं जोन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पा रहा था। तो आज जो है वो फाइनली मैं जोन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये किस लिए है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं अभी तक कि कौन सा जोन सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा जोन। मैं जिस तरीके से सिलेक्ट कर रहा होता हूँ जोन, तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं, यार ये भी तो जोन था। ठीक है, ये भी तो पैटर्न था, लेकिन मैंने उसे मार्क नहीं किया होता और आप देखते हैं कि वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही होती, कई बार निकल जाती, कई बार रिस्पेक्ट दे भी देती है। लेकिन रूल क्या है, एग्जैक्ट रूल क्या है? ठीक है, मैंने इस पर बात की थी कोर्स के अंदर, लेकिन इन डिटेल इसके ऊपर मैंने शायद बात नहीं की थी। तो मैं इसके ऊपर जो है वो आज वीडियो बनाता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ये जोन हो गया। ठीक है, ये जोन हो गया। अब यहाँ पर कौन सा जोन आप मार्क करेंगे? ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट है थोड़ा सा कि कौन सा जोन मार्क करेंगे। अगर मैं मार्क करूंगा तो मैं इस जोन को मार्क करूंगा। ठीक है, मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। इसको क्यों मैंने मार्क नहीं किया? चले इसको इस तरह समझ ले। ठीक है, ये मूव था, मार्केट ने ऐसे बनाया और इसको मैंने मार्क किया, लेकिन इसको मार्क नहीं किया। सिंपल रूल है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो जोन अगर वो सप्लाई है तो उसने किसी ना किसी डिमांड को इनगल्फ किया हो, उस डिमांड को ब्रेक किया हो, ठीक है, तो वो जोन आपने मार्क करना है। वो जोन आपका वैलिड। अब वो चले नहीं चले ये अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ मैं आपको वो नहीं सिखा रहा कि वो कैसे चलेगा, वो मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर सब कुछ बता दिया है। वो आपने बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। उसमें कंफर्मेशन आ जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ जोन पिक करना बता रहा हूँ कि कौन सा जोन आपने पिक करना है, कौन से नहीं करना है। ये जो 10-12 जोन लगाए हुए होते हैं अपने चार्ट के ऊपर, उसमें कन्फ्यूजन होती है कि यार ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बोनस टिप है, वो मैं आपको दे देता हूँ कि मैं इसको मार्क करूँगा और मैं इसको मार्क करूँगा। एक वो जो है वो अप ट्रेंड में वो डिमांड जिसने सप्लाई को ब्रेक किया हो, ये वाली सप्लाई। ठीक है, इसने सप्लाई को ब्रेक किया है। अब ये वाला एरिया मेरे लिए वैलिड होगी। अब मार्केट बेशक यहाँ पे ब्रेकर बना के ऊपर चली जाए या यहाँ तक आके ऊपर चली जाए, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। इनको कैसे कैच करना है ये मैंने अलग से चीज़ें सारी कोर्स के अंदर डिटेल में दी हुई हैं। मैं यहाँ से आपको जोन पिक का बता रहा हूँ, कैसे आपने जोन पिक करना है। अब इससे आप बच गए, यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये आपने जोन पिक कर लिया। और दूसरा आपने ओरिजिन पिक करना है। ये जो मूव का ओरिजिन है इसको पिक करना। इसने बेशक कोई सप्लाई या डिमांड अगर ब्रेक की हुई हो तो अच्छी बात है, नहीं की हुई हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसमें इम्बैलेंस जो फेयर वैल्यू गैप है वो होना लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आपने ओरिजिन को मार्क नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने जोन मार्क करना है। जैसे आपने देखा होगा मैं एक जो है इंटरमीडिएट सप्लाई डिमांड मार्क करता हूँ और एक ओरिजिन मार्क करता हूँ, मेरी आदत है। अगर आप मेरे डेली के एनालिसिस देखते हैं तो ठीक है। और सेम इसी तरह आप सप्लाई के अंदर आ जाए। सप्लाई में भी जिसने जो है वो डिमांड ब्रेक की हो वही हमारे लिए जो है वो वैलिड रहेगा जोन। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सी डेमोस्ट्रेशन दे दी। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको भी आप ले लें H4 में, ये हमें सही दिखेगा। ये देखें,
ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया। अगर इसको पूरे को मार्क करें, मार्केट ने क्या किया, इस सप्लाई को ब्रेक किया, इस मूव ने, और इस सप्लाई को भी ब्रेक किया। तो ये जो डिमांड जोन है ये वैलिड है, ठीक है, हमने इसको मार्क कर दिया। अब इसको पूरे को मार्क कर लें आप, या फिर इसको मार्क कर लें जैसे, ठीक है, मार्क कर लिया। मार्केट आई, इस यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ले लिया मार्केट ने, और मार्केट ऊपर चले गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, कोई और मिसाल देखते हैं। यहां पे आप देखें, ये सप्लाई है, मार्केट ने ये जो डिमांड एरिया है इसको ब्रेक किया है इसी मूव से। ये देखें, इसी मूव से ब्रेक किया है, और मार्केट अगेन ऊपर आई है। सिर्फ इस सप्लाई तक आई है, ऊपर तक नहीं आई, इस सप्लाई तक आई मार्केट ने, और फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दी, आप कोई और देख लेते हैं। जैसा कि ये देख लें, यहां पर रैली, बेस, रैली, ठीक है। इसको यहां पे ले लें। मार्केट ने इस ही मूव से किसको ब्रेक किया है, इस सप्लाई को और इस सप्लाई। चलें इसको ले लेते हैं। ये तो खैर इसी बेस कैंडल से इसको कर लिया, इस सप्लाई को ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने इसी एक मूव से इस पूरी सप्लाई को ब्रेक कर दिया। अब देखिए मार्केट ने क्या करा, नीचे आई, ये एरिया वैलिड हो गया, इसको टच किया थोड़ा सा, समझ लें 50% इसको जो है मार्केट ने लिक्विडेट किया, ऊपर गई मार्केट। देन अगेन मार्केट ने पूरा इसका टेस्ट किया, और मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। 3 मिसालें आपको दी, बिल्कुल तीनों करेक्ट, अभी तक गलत नहीं हुई कोई। और देख लेते हैं। अच्छा, ये तो करंट मार्केट है। यहां पे देखें, ये हमारे पास डिमांड है पूरी, ठीक है। यहां मार्केट ने क्या किया, इस सप्लाई को, सिर्फ थोड़ा सा गौर करना आपने, मार्केट ने इस सप्लाई को इसी एक मूव से इसको ब्रेक किया, ठीक है। बेशक जो है मार्केट थोड़ी सी विक बना ले, कैंडल हो तो अच्छा है, लेकिन विक भी बना ले तो वो इनगल्फ ही कहलाएगा, ठीक है। मसला ये है कि लिक्विडेट करना है, एक अगेंस्ट जोन को लिक्विडेट करना है। और देखें मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट किया पहले इस वाले ये ऊपर वाली डिमांड को, ठीक है। और अगेन जब मैंने आपको बताया था कि करीब करीब हो तो पूरे को मार्क कर लिया करें। अगेन मार्केट ने नीचे तक इसको टेस्ट किया, और अभी भी मार्केट इसको टेस्ट कर रही है, और अभी ये मार्केट लाइव मार्केट है, ये चल रही है अभी, ठीक है। यहां पर कोई और देख लेते हैं। ये देखें, इसने, ये हमारे पास सप्लाई मौजूद है, इसने इस डिमांड एरिया को रैली बेस रैली, ठीक है, ये इसको मार्क कर देते हैं। इस ही मूव से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। इस पूरे को भी लगा सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहलाएगा ये। मार्केट ऊपर तक आई है, सेम इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया है, और मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। 5वीं मिसाल आई थिंक हो गई। अगेन मार्केट ने इस डिमांड एरिया को इनगल्फ किया। अब यहां पे आप देखें, मार्केट ने इस वाले सिंगल मूव से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस सिंगल मूव मार्केट ने इसको भी आके टेस्ट किया 2 से 3 दफा, और मार्केट नीचे की तरफ आई। अब आ जाते हैं ओरिजिन पे, ये इसका ओरिजिन है, लेकिन मार्केट ने सिर्फ इस वाली ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट ने इसको फॉलो किया। जो मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि मार्केट डिमांड या सप्लाई तक आए, लेकिन पता ये होना चाहिए
रूल ये है कि मार्केट पलटती है उस जगह पर। अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, ये आप कह लें कि इस सप्लाई एरिया को मार्केट ने फॉलो किया, ये स्ट्रक्चर भी है, स्वीपिंग जोन भी है। मार्केट ने इस सिंगल जिससे मार्केट ने ब्रेक की है वो भी, उसको भी रिस्पेक्ट दी। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये जो ओरिजिन है रैली, ये पूरी बेस और ये ड्रॉप, इसको भी मार्केट ने टेस्ट किया। अगर इसको हम डेली के अंदर या वीकली में जाएंगे, ये पूरी आपको बेस दिखेगी, ठीक है। मार्केट ने इसको भी टेस्ट किया और नीचे की तरफ। कहने का मतलब ये है, एक दो और देख रहे थे मिसालें, फिर ये कि खत्म करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी डिमांड आपने मार्क करनी है, आपने देखना है कि उसने सप्लाई को ब्रेक किया है। अगर नहीं किया तो आप उसको रहने दें। अगर डिमांड मार्क करनी है तो सप्लाई को उसने ब्रेक किया, सप्लाई मार्क करनी है तो उसने किसी डिमांड को ब्रेक किया है, नहीं किया रहने दें। यहां पर आप देखें, ये सप्लाई एरिया, इसी के नीचे अगर आप देखेंगे एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। इसे सिंगल से मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है और इस डिमांड को भी ब्रेक किया है, ठीक है। देखें मार्केट दोबारा ऊपर आई है, सेम इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया है और नीचे की तरफ ये ढूंढते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, डिमांड में मिलेंगे। मार्केट ने अभी तक आपने देखा कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है एक के अलावा कि मार्केट ने उसको टेस्ट ना किया, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल रूल, डिमांड को, सप्लाई को, जोन को पिक करने का तरीका सिंपल सा यही है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब आप ये सवाल पूछना मुझसे बंद कर देंगे, कौन सा सवाल डिमांड जो है वो पिक करनी है, सप्लाई पिक करनी है, या आपने ये वाली प्राइस क्यों नहीं की। अब आपको एक्चुअल में समझ आने लग जाएगा कि हाँ यार मैंने क्यों ये वाली सप्लाई पिक नहीं की थी, ठीक है। और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इससे इंशाल्लाह इजाफा होगा। इसमें थोड़ी सी 2-2.5 घंटे इसको दें, बैक टेस्टिंग करें, इसके पीछे जाते रहें, चेक करते रहें। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, डिमांड है, इस पूरी सप्लाई को मार्केट ने, ये वाली जो सप्लाई, ये तो पहले से टेस्टेड है लेकिन सप्लाई ज़रूर है, ठीक है। इसको ब्रेक किया है, देखें मार्केट नीचे आई है, कितना ऊपर गई इट डजंट मैटर, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट इसको ज़रूर दी है, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी आप 1 घंटा दे लें, कम से कम 1 घंटा दें, लेकिन ये कि 2-3 घंटे देंगे तो अच्छा होगा। 1 घंटा इसको लाजमी दें। जो न्यू बाई हैं, जिनको इतना समझ नहीं है, वो इसमें थोड़ा सा 5-6 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी बेहतरीन आपका जो है वो निखर के आ जाएंगे। और जिनको समझ है इस चीज़ की वो 1-1.5 घंटा इसको दें ताकि रिफ्रेश हो जाएंगे आप, ठीक है। मैं आज भी करता रहता हूँ वीकली, महीने में, ताकि जहन से चीज़ें ना निकलें और ऑन पॉइंट। इससे होता क्या है कि आपकी जो मसल मेमोरी है वो डेवलप हो जाती है और जब भी इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप फ़ौरन से पकड़ लेते हो, हाँ ये वो वाली बात है, ये वहाँ सीखी थी, ठीक है। तो इसको वक्तन फवक्तन वीकली इसको क्या कहते हैं, रिवाइव करते रहा करें और रिवाइज करते रहा करें, ठीक है, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो रिकॉल रहे और आपकी मेमोरी शार्प रहे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल डेली के एनालिसिस में। आज कोई इतना खास नहीं है, GBP USD में हमारी जो ट्रेड है वो चल रही है। चले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने अभी स्टोरी में भी लगाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस गैप को मार्केट फिल करने आ रही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ स्टोरी के अंदर। और देखें यहाँ पर भी ये सप्लाई है, मार्केट ने इस डिमांड को ब्रेक किया है और अभी मार्केट इसी सप्लाई से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। देखें आपको हर जगह दिखेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।